फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने शूज़ बनाए हैं, बेबी बूट्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये वूल देखिए, ये ऐसी है, इतनी मोटी है। 100% एक्रेलिक यार्न है ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच इसका साइज़ आया है। ठीक है, 5.5 इंच आया है। ये जो है साइज़, ये 1 साल के बच्चे को बिल्कुल सही आएगा। इसको आप 3 महीने से जो बड़ा साइज़ है उसके लिए बना सकते हैं। आप इससे पतला यार्न लेते हैं, देखिए जैसे मैंने ये साइज़ बनाया है एक, ये जो है ये फिलहाल इनकम्प्लीट है। ये है ब्रायलॉन, वर्धमान की ब्रायलॉन। ये वूल बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए जो ये जूता है ना, ये अपनी शेप में बिल्कुल प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, ये पकड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ पहन के इसकी फिटिंग जो है वो अच्छी आ जाएगी। ठीक है, इसका देखिए मैंने बिल्कुल सेम तरीके से ही इसे बनाया है, पर लेकिन इसका साइज़ देखिए, इसका साइज़ आया है 4.5 इंच। ठीक है, इससे छोटा साइज़ मत बनाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि हम बच्चों को अंदर सॉक्स भी पहनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको कॉटन यार्न में अगर बनाएंगे गर्मी में पहनाने के लिए तो ये बहुत सुंदर बनता है। मैंने कभी कॉटन यार्न में बनाया तो मैं डालूंगी वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये सीखेंगे आज बनाना, देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम अपना ये जो बूट है बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ठीक है, और 18 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 चेन बनाने के बाद में हमें क्या करना है, 3 चेन और बनानी है। 1 2 3। ठीक है, अब अपने हुक से हम 1 2 3 चेन नीचे, यानी कि अपने 18वीं चेन में आएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, जो 3 चेन बनाई थी, ये एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा। अब हमें इसी वाले चेन में टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 2 हमारे बन गए, 3 हम और बना लेंगे। एक, दो, 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने एक सोल बना के रखा हुआ है, मतलब जूते का एक नीचे का पोर्शन बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने इसका सोल बनाया है और ये इसके ऊपर साइड बनाई है थोड़ी सी। तो अभी हमने ये चेन बना के और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ सीधे सीधे स्टिच बनाएंगे 16। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से यार्न ओवर करेंगे, हुक डालेंगे चेन में, बाहर निकालेंगे 2 लूप्स में से, फिर 2 लूप्स में से। ठीक है, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैं 16 बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमने 16 अपने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसके बाद ये हमारे पास लास्ट में एक चेन बची है, इसके अंदर हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन में 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3
3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है हमें, हमने जो ये 16 डबल क्रोशिया बनाए थे, ठीक है, ये लास्ट वाली चेन में हमने 5 डबल क्रोशिया बना ली। ठीक है, तो अब जो ये 16 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, पहले तो इन 16 स्टिच के यहाँ पे हमें जो चेन है इधर इधर से ऐसे हुक डाल के, हमें ये देखिए यहाँ से डालेंगे हुक इस वाले क्रोशिया के यहाँ पे। ठीक है, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को साथ लेते हुए जाएंगे हम, ये वाला जो हमारा थ्रेड है। फिर से अब ये अगला वाला डबल क्रोशिया है, इसके यहाँ पे अपना हुक डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर थर्ड वाला आ गया, यहाँ पे डालेंगे हुक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपने 16 डबल क्रोशिया यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये जो हमने ऐसे अपना ये गोल वाला पोर्शन बनाया था, इसके बाद में 16 डबल क्रोशिया बना लिए, हम यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो हमने ये वाला हिस्सा बना रखा है अपना गोल वाला पोर्शन, ठीक है, इसमें इसको अटैच कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट हमने 3 चेन्स बनाई थी, 1 2 3, थर्ड चेन के बीच में ऐसा हुक डालेंगे और यूँ इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, और चेन 1 करेंगे। तो ये जो सेकंड रो है, इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये देखिए, इसमें ये हमारा जो सोल है, इसमें ये पंजे का हिस्सा है, ये चौड़ा है आगे से, और ये एड़ी का हिस्सा है, ये पतला है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आ गए हम, ये जो हमारा सर्कुलर शेप है इस पे हम आ गए। ठीक है, 3 चेन करेंगे, ये हमारा हो गया एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अब हमें हर एक स्टिच में ये जो हमारा सर्कल है ना, सर्कल बना हुआ है जो ये हमारा, ये जो हमने एक ही चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, इन 5 को हमने 10 डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर एक डबल क्रोशिया पे हमें इंक्रीज़ करना है 5 बार। ठीक है, एक बार इंक्रीज़ हो गया हमारा, अब ये दूसरी बार। ठीक है, ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया और सेम स्पेस में दोबारा डबल क्रोशिया बना दिया, ये इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, 3 बार इंक्रीज़ हो गया, 4 बार, और ये 5वीं बार। ठीक है, तो अब ये हमारे सॉरी एक और स्टिच बनाना है इसमें, ये 5 इंक्रीज़ हो गए। तो अब ये देखिए हमारे टोटल 10 होने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया थे, ये बढ़ के 10 हो गए हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करने हैं, ये जो हमने सीधे सीधे ये अपने बनाए थे 16 स्टिच जो बनाए हुए हैं, अब इनके ऊपर हम बनाएंगे। देखिए कैसे, पहले तो हमें इनमें से 7 स्टिचेस पे 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 7 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया है हमने। कैसे बनाते हैं हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर करते हैं, हुक को डालते हैं स्पेस में, धागा खींचते हैं,
फिर इन तीनों लूप्स में से एक साथ निकाल देते हैं, इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब हमारे पास ये वाले हमारे 5 डबल क्रोशिया आ गए, जो ये हमने सर्कल में बना रखे हैं। ठीक है, ये जो सेमी सर्कल बनाया हुआ है ना, हमने ये घुमाया हुआ है, ये 5 डबल क्रोशिया आ गए। अब हम इनमें क्या करेंगे, हर एक डबल क्रोशिया के अंदर हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, तो हमारे इस शेप में 10 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। एक सेम स्पेस में एक और 2 हो गए, अगली चेन में गए, एक सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करा हमने, इसमें भी 2 हो गए, अगली चेन में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये हमारे 10 स्टिचेस हो गए हैं। ये देखिए 2, ये 2 4 6 8 और 10। ठीक है, पिछली बार हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाए थे, अब डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया इंक्रीज किया है 5 बार। ठीक है, अब ये हमारे सीधे वाले स्टिच आ गए। ठीक है, तो इनमें हमने क्या करा है, यहाँ पे देखिए ये हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो इसके सामने भी हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे बनाने हैं 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया 2 बनाए हुए हैं, तो यहाँ भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गया 1, अगली चेन में दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद अब हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, इधर भी हम 7 डबल क्रोशिया बना देंगे, और इस तरह से फिर ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट होगा। ये देखिए फ्रेंड्स 7 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। अब ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, 1 2 3 ये तीसरी चेन में इसको ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए ये हमारी शेप आ गई है। ये देखिए ये सोल की शेप आ गई है। ये जो हमने शेप बनाई है ये देखिए ये आ गई है। ये दूसरा राउंड है हमारा। अब हम ये तीसरा राउंड बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो ये हमने बनाए हुए हैं, यही जो हमारी ये सर्कुलर शेप है, जिसमें कि हमने पिछली बार 10 स्टिच बना लिए थे, इन 5 को बढ़ा के 10 किया था। अब इन 10 की स्टिचेस को हमने 20 स्टिच बनाना है, यानी कि ये जो 10 स्टिच है ना,
जो हमारे शुरुआत से लेकर 2, 4, 6, 8, 10 जो ये स्टिच हैं, इनमें सब में हमें डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है। हर स्टिच में एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो पहले चेन 3 करेंगे, ये बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, ये इंक्रीज़ हो गया हमारा। अगली स्पेस में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, सेम स्पेस में एक और बनाया, एक और इंक्रीज़ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे ही मैं हर स्टिच में इंक्रीज़ करके और फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 10 टाइम इंक्रीज़ कर लिया है और ये 20 स्टिच हो गए हैं मेरे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हमें 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने यहाँ बना रखे हैं। ऐसे ही ये जो 16 हमारी स्पेस है, 16 स्टिचेस के ऊपर 16 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। तो ये देखिए, 1, 2, 3, मैं पूरे कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने बना लिए हैं यहाँ तक 16 सिंगल क्रोशिया, 16 डबल क्रोशियाज मैंने बना लिए हैं। इस राउंड शेप के बाद 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पे ये वाली हमारी राउंड शेप आ गई है। ये देखिए, ये हमारे 5 स्टिच थे, इनमें हमने सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करके 10 स्टिच बना लिए थे। अब इन 10 स्टिचेस के ऊपर हमको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, लेकिन हम जो ये पहला स्टिच है और जो लास्ट स्टिच है, इसमें इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारे टोटल 18 स्टिच बन जाएंगे। कैसे? पहला और आखिरी स्टिच है, इसमें हमने इंक्रीज़ नहीं करना है, तो बाकी के जो हमारे बीच के स्टिच बचेंगे ना, इसमें हमने इंक्रीज़ करना है। तो ये हमारे 18 स्टिच आ जाएंगे। देखिए, हम बनाते हैं। ये देखिए, ये पहला स्टिच है हमारे राउंड शेप का, इसमें मैंने इंक्रीज़ नहीं किया। दूसरे स्टिच में मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। ये इंक्रीज़ किया मैंने। ठीक है, तो ये हमारे अभी तक 3 स्टिच हो गए हैं। अब ये हमारा चौथा स्टिच, सेम स्पेस में 5वां स्टिच, ये भी इंक्रीज़ हो गया। फिर छठा स्टिच, सेम स्पेस में 7वां स्टिच। ठीक है, ये भी इंक्रीज़ हो गया। अब 8वां स्टिच, सेम स्पेस में 9वां स्टिच। ठीक है, 10वां, सेम स्पेस में 11वां स्टिच। 12वां स्टिच, सेम स्पेस में 13वां स्टिच। हमारा 14वां स्टिच, सेम स्पेस में 15वां स्टिच। ठीक है, अभी हमारे लास्ट के 2 स्टिच बचे हैं, इनमें इंक्रीज करना है। तो ये हमारा हो गया 16वां स्टिच, सेम स्पेस में 17वां स्टिच। ठीक है, और लास्ट स्टिच में 18वां स्टिच। अगर हमने 10 के 10 स्टिच में बढ़ाया होता तो हमारे 20 स्टिच हो जाते, लेकिन हमने 2 स्टिच में इंक्रीज नहीं किया, इसलिए हमारे टोटल 18 स्टिच हो गए। अब इन 18 स्टिच के बाद में हम यहाँ से यहाँ तक 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, 3,
ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह मैं यहाँ पे अपने 16 ही स्टिच बना लेती हूँ, डबल क्रोशिया 16। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने अपने यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरह से हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे बंद कर लूँगी। ये देखिए, ये 1 2 3 तीसरी चेन के बीच में इस तरह से इसको मैंने बंद कर लिया है और फिर एक चेन ले ली है। अब मैं इस पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, एक एक सिंगल क्रोशिया। इस राउंड के ख़त्म होने के साथ हमें मिले हैं 70 स्टिच। हमारे टोटल 70 स्टिच हैं। तो अब हम इन 70 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक। ना कोई स्टिच बढ़ाना है ना घटाना है, हर एक स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। ठीक है, तो ये देखिए, और ये देखिए, यहाँ से मैंने हुक डाला, ये निकाला, ये हो गया सिंगल क्रोशिया। देखिए मैं हुक कैसे ले रही हूँ, ऐसे नहीं ले रही, ऐसे लेने की बजाय मैं इसे ऊपर से ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब इस शू में हमारे जितना भी सिंगल क्रोशिया होना है वो इसी तरह से होना है। ठीक है, हुक डालेंगे, ऐसे लेने की बजाय इसको ऊपर से लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेरे हर एक स्टिच पे मैं सिंगल क्रोशिया करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपने पूरे राउंड पे सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाले क्रोशिया मार्कर लगा लिया था, इसे मैं हटा देती हूँ और फिर मैं यहाँ पे अपना जो ये राउंड है इसको बंद कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस राउंड को ख़त्म करने के बाद भी हमारे पास में 70 स्टिचेस ही हैं, हमने कोई स्टिच बढ़ाया घटाया नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्लिप स्टिच से मैंने अपना राउंड बंद कर लिया है। उसके बाद एक चेन ले ली है। अब इस धागे को मैं कट करूँगी। ठीक है, और खींच दूँगी ऐसे। ये देखिए, ये हमारा सोल बन गया है। ठीक है, ये बेस बन गया है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपको बिल्कुल मोटा अच्छा चाहिए नीचे सोल, तो आप ऐसे 2 बना के एक साथ जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आप इससे ग्लू गन से जोड़ सकते हैं या हाथ से सिलाई करके या स्लिप स्टिच क्रोशिया से करके आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जैसे ये भी कर सकते हैं, जैसे शू है, जैसे जूता है, तो इसमें ये पैदाब की तरह से लगा सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा हैवी लगता है मेरे को, लेकिन ये ऐसे ही बनाना है। तो मैं इसको इस पे के ऊपर दूसरा जूता ही बनाऊंगी अभी, जैसे अभी मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, हमें ये बनानी है ये किनारी। तो इसमें ये सारी सिंगल क्रोशिया की लाइंस हैं और ये 5 हैं। अब हम आगे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एड़ी का पार्ट है और ये पंजा है। इसकी ये सेंटर वाली लाइन को मोड़ते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो स्टिच है, ये हमारा पहला स्टिच बनेगा हमारे एड़ी वाले पार्ट के बीचों बीच। अब हमें क्या करना है, इसको, ये जो हमारी है ना, ये सीधी साइड नज़र आ रही है, ये रॉन्ग साइड नज़र आ रही है। ठीक है, इसको हम जूते के अंदर रखेंगे, यानी कि जो ये वाली साइड है ये हमारी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, और जो ये सीधी साइड है ये बाहर को रहेगी। तो अब हम आगे बनाते हैं। हम क्या करेंगे, अब थ्रेड लेंगे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इस मार्कर को निकाल देते हैं पहले, और अब इसी स्टिच में हमें यहाँ पे ये हुक डालना है और इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। ठीक है, ये अटैच हो गया है यहाँ पे। अब सेम स्टिच में ही हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। हमने बताया था ना, ऐसे लेने की बजाय हमें ऐसे लेना है। ठीक है,
तो ये हमारा हमने फर्स्ट ले लिया सिंगल क्रोशिया। इसमें हम अपना मार्कर लगा देंगे ताकि हमें याद रहे, आगे प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो है ना हमारा ऐसे ऊपर को उठेगा यहाँ से। तो हमने ये लिया जो है क्रोशिया अपना, ये जो चेन है ना, ये हमारी जो चेन है, ये चेन के इस वाले पार्ट में हम अपने क्रोशिया बनाएंगे। पूरी चेन में नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना है, इसको सिर्फ यहाँ से बनाना है। एक एक अपना ये लूप उठाएंगे, ठीक है। तो जो लूप हमने उठाना है वो कौन सा होगा, जो ऊपर आ रहा है, इस वाले ऊपर वाले लूप को हम उठाएंगे और बनाते जाएंगे अपना सिंगल क्रोशिया। तो ये स्टिच भी हमारे टोटल 70 होने चाहिए, ठीक है। अब हम जब हर बार 70 स्टिच बनाएंगे ना, तो हमारी वो सीधा सीधा किनारा ऊपर को उठ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमें स्टिच बनाने हैं। अब मैं ये लाइन अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। इस वाले स्टिच को ऐसे चारों तरफ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और आप ये देख सकते हैं इसके थोड़े किनारे उठने लगे हैं, ठीक है। तो इस मार्कर को मैं निकाल दूँगी जो पहले स्टिच पे हमने लगाया था, और अब इसको स्लिप स्टिच से यहाँ बंद कर लूँगी मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम एक चेन लेंगे, ठीक है, और सेम स्टिच में हाँ फ्रेंड्स, इसमें अब हमने क्या चेंज करना है। पहले तो हमने सिर्फ इसके फ्रंट लूप में ही, हमने जो चेन होती है इसके फ्रंट लूप में ही सिर्फ यहाँ पर बनाया था क्रोशिया। अब हमें सिर्फ फ्रंट लूप में नहीं बनाना, अपनी पूरी चेन को ही लेके बनाना है, ठीक है। तो पहले हम इस सेम लूप में ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टिच हो गया, इस पे मार्कर लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, हर एक स्टिच में ऐसे ही ये देखिए ये दोनों लूप्स को लेना है आपने और सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। दोनों लूप्स को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और धागा इसी तरह से लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही हम अपना ये दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से ही हमको ये टोटल 5 राउंड बनाने हैं। पहला हमने बना लिया है, दूसरा ये अब हमने स्टार्ट किया है। अब इसके ऊपर तीसरा, चौथा, 5वां राउंड हम बना लेंगे। तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ये देखिए, ठीक है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक 5 राउंड बनाए हैं। इनको मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने इस 5 राउंड सिंगल क्रोशिया के बना लिए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये मेरा जो है मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर दूँगी। अपना मार्कर जो पहले स्टिच में लगाया था उसको निकालेंगे और यहाँ पे हुक डालेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे और उसके बाद एक चेन लेंगे और धागे को खींच देंगे, ठीक है। इस है जो इसमें मैंने एक तो ये 2 लाइंस बना ली हैं, ठीक है। ये ब्लैक लाइन और ये, आप चाहें तो दोनों लाइंस में एक ही कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने अलग अलग किया है। और इसके बाद ये वाला पोर्शन बना लिया है शू का। तो अब हम ये दोनों चीज़ें बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये जो बैक साइड वाला, ये हमारा जो ये थ्रेड है ना, ठीक है, यहाँ से ऐसे स्टिच काउंट करें 18 स्टिच पे, 18वें स्टिच पे यहाँ मार्कर लगाया है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी यहाँ से इधर से
यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए 18 स्टिच काउंट करके यहाँ पे मार्कर लगाया। तो जिस वाले स्टिच में हमारे मार्कर लगाया ना, उसमें हमें कोई काम नहीं करना, हमें यहाँ तक काम करना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अपना ब्लैक वाला थ्रेड लेंगे, ठीक है। एक इसमें स्लिप नॉट मैंने बनाई हुई है। अब इस स्लिप नॉट को हम डालेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मार्कर लगाया हुआ है हमने, ठीक है। 1 2 तीसरी जो लाइन है हमारी इसमें, यहाँ, ठीक है। तो ये ले लिया स्टिच, उसके बाद यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ये इसको हमने स्लिप नॉट को यहाँ से निकाल लिया, लूप को। अब क्या करेंगे, अगले स्टिच के अंदर, इससे अगले स्टिच में, ये देखिए, इससे अगले स्टिच में हम यहाँ पे जाएंगे और फिर स्लिप स्टिच करेंगे। हमारा ये वाला जो थ्रेड है ना, इसको भी हम ऊपर नीचे करते रहेंगे ना, तो ये हमारा साथ के साथ इसमें बंधता चला जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये डाला हुक, इस थ्रेड को भी ले लिया, साथ में लपेट लिया, धागे को खींचा, ये स्लिप स्टिच हो गया हमारा। फिर अगले स्टिच में गए, फिर इस धागे को यहाँ पे कर दिया, इस धागे को खींचा और ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करते हुए ना हम यहाँ से जाएंगे और ये पूरी लाइन इधर तक स्लिप स्टिच बना लेंगे, यहाँ तक, ठीक है। तो अब मैं इसका बता देती हूँ आपको, जो मैंने ये ऊपर वाली लाइन बनाई हुई है ना, इसका भी साथ ही बता देती हूँ। तो इस स्लिप नॉट बना ली है, ये देखिए स्लिप नॉट बना लिए है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना हुक डाला, ठीक है, इस स्लिप नॉट को लिया और यहाँ से निकाला, ठीक है। अब अगले स्टिच में गए, धागा लिया, ये निकाला, ठीक है। फिर अगले स्टिच में गए, इन धागों को भी नीचे कर दिया, ये निकाला, ये लिया। अगले स्टिच में गए, अब इन धागों को ऊपर रखेंगे, ये निकाला, ये लिया, ठीक है। अब फिर गए अगले स्टिच में, इन धागों को नीचे करा, ये निकाला और ये लिया, ठीक है। अब अगले स्टिच पे गए, इन धागों को नीचे को रखा और ये स्टिच ले लिया। फिर अगले स्टिच पे गए, धागों को ऊपर कर दिया और आपने एक स्लिप स्टिच बना दिया। ये बेसिकली स्लिप स्टिच बन रहा है सारा, ठीक है। ये दोनों लाइंस, ये और ये कंप्लीट करके मैं आपको आगे दिखाती हूँ, फिर हम इसके बाद ये वाला पार्ट बनाएंगे इसका, ठीक। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने ये लाइंस बना ली हैं दोनों, ठीक है। अब हम अपने शू का ये वाला पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको उल्टा करेंगे। ये जो सेंटर वाली लाइन है, ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो ब्लैक लाइन है ये आपकी एड़ी की तरफ बनेगी, ठीक है। इसको हमने फोल्ड किया बीच वाली लाइन पे और फिर यहाँ से हम एक मार्कर लगा लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेंटर वाले स्टिच पे एक मार्कर लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये मार्कर लगा लिया मैंने, ये देखिए इस वाले स्टिच पे मार्कर है मेरा। अब यहाँ से मैं 18 स्टिच काउंट करूँगी, इसको भी काउंट कर रही हूँ जिस पे मार्कर लगा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो जो 18th स्टिच है इस पे मैं मार्कर लगा रही हूँ, ठीक है। हमें जो है अपने 17 जो स्टिच है उन्हीं में काम करना है, यहाँ से यहाँ तक, 18 वाले पे काम नहीं करना, ठीक है। लेकिन मैंने मार्कर यहाँ लगाया है। अब ऐसे ही
यहाँ से यहाँ पे मार्कर लगाना है मुझे। तो इस वाले स्टिच को तो मैंने काउंट कर लिया था पहले, है ना। तो अब यहाँ से स्टिच काउंट करना शुरू करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18वें स्टिच पर मैंने मार्कर लगाया है, ठीक है। जबकि मैंने 17 स्टिच पर काम करना है। तो 17 यहाँ और 17 यहाँ, 34 स्टिचेस पे हम काम करेंगे। 17 यहाँ है, 17 यहाँ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना वाइट थ्रेड लेंगे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो हमारा हमने 18वें स्टिच पे मार्कर लगाया था, अब उससे एक स्टिच पहले यानी अपने 17वें स्टिच में हमने ऐसे हुक डालना है। और कहाँ डालना है हुक, ये जो चेन दिख रही है इसके फ्रंट लूप में हुक डालना है, ठीक है। दोनों लूप्स में नहीं डालना, ऐसे नहीं डालना है, सिर्फ फ्रंट लूप में डालना है, ठीक है। तो ये आप अपनी जो स्लिप नॉट है इसको लीजिए, यहाँ से निकालिए, 3 चेन बना लीजिए। तीन चेन बना ली, यानी ये हमारा हो गया एक डबल क्रोशिया, ठीक है। अब इस धागे को साथ लेते हुए जाएंगे, यहाँ पे करने हैं डबल क्रोशिया डिक्रीज, ठीक है। डबल क्रोशिया बनाने हैं और डिक्रीज करते हुए बनाने हैं। कैसे, ये देखिए, यार्न ओवर करेंगे, अपनी नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप में हुक डालेंगे, ठीक है। यार्न निकाला और ये एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया हमने, ठीक है। सिर्फ इस लूप पे आने तक करना है, ठीक है। ऐसे ही फिर यार्न ओवर करेंगे, अगली चेन के फ्रंट लूप में हुक डालेंगे और 2 लूप्स में से हुक को निकाल देंगे, ठीक है। तो अब ये 3 लूप्स आ गए हमारे पास, अब इन तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा, ये हमने जो 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं ये एक हो गए अब, ठीक है। ऐसे ही आगे डिक्रीज करने हैं हमें, मतलब ये डबल क्रोशिया बनाते हुए आपने घटाने हैं स्टिच। एक, ये दूसरा एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिर्फ 2 लूप्स में से निकालेंगे। और अब हम जब तीनों लूप्स को इकट्ठा बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और हमारा घट गया, ठीक है। फिर से देखिए फ्रेंड्स, यार्न ओवर करके फ्रंट लूप में हुक डालना है, ऐसे निकालना है, 2 लूप्स में से निकाल के छोड़ देंगे और अगले स्टिच पे जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, फ्रंट लूप में डालेंगे हुक, फिर से 2 लूप्स में से निकाल के छोड़ देंगे और ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया डिक्रीज। मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने बना लिया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने डबल क्रोशिया डिक्रीज किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 चेन ली थी, यानी एक डबल क्रोशिया बनाया था। तो ये सारे डिक्रीज करने के बाद में यहाँ पे मेरे पास अब एक ये वाला, ये एक चेन बची है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब एक सारा, ये देखिए, ये मैंने लास्ट टाइम डिक्रीज करा है, यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम डिक्रीज करा है। अब एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो हमारे सारे डिक्रीज हैं इसमें, और शुरुआत में और अंत में एक एक डबल क्रोशिया है, ठीक है। डबल क्रोशिया है। अब हम एक चेन लेंगे और इसको पलट देंगे, पलटने के बाद में, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना सिंगल क्रोशिया से लाइन पूरी बनाएंगे, कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है, पूरे स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया कर देना है, ठीक है। ऐसे डालना है हुक, ऐसे लेने की बजाय हमें इसे इस तरह से लेना है, ठीक है। जैसे पहले बताया था मैंने, उसी तरह से हम इसमें सारा सिंगल क्रोशिया करेंगे।
तो फ्रेंड्स ये मैं करके बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारा ये कर लिया है सिंगल क्रोशिया कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसके बाद चेन 3 करेंगे। 1 2 3 और अपने काम को पलट लेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें फिर से डिक्रीज़ करना है, डबल क्रोशिया डिक्रीज़ करना है। ठीक है, तो हम इसके नेक्स्ट चेन में जाएंगे, ऐसे करें एक मतलब कि डबल क्रोशिया बनाया, उसको इनकम्प्लीट रहने दिया हमने, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 लूप्स में से ही निकालेंगे बस। ठीक है, और अब इन तीनों लूप्स में से एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा हो गया डबल क्रोशिया डिक्रीज। फिर से ये देखिए दूसरी बार कर लिया मैंने डबल क्रोशिया डिक्रीज। ऐसे ही हम इस पूरी रो में करेंगे और लास्ट में हमारा एक स्टिच बचेगा, तो उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इतना मैं करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड मैंने ये फिर से अपना डबल क्रोशिया डिक्रीज कर लिया है। ठीक है, तो सारे डिक्रीज करने के बाद में ये मेरे पास एक आखिरी स्टिच बचा है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं एक डबल क्रोशिया कर लूँगी इधर। और अब हम फिर वही करेंगे, चेन 1। ठीक है, और इसको पलटेंगे और यहाँ पे सारा सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कर लिया है यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो है ये प्लेन करना है यहाँ से इसको। ये जो इसमें ये कर्व बन रहा है, गोलाई बन रही है ना, इसको प्लेन करना है। तो हम क्या, अब जो ये लास्ट वाला मेरा स्टिच है ना, इसके बाद में मैं चेन नहीं लूँगी, इसको ऐसे ही पलट लूँगी। ठीक है, ऐसे ही पलटने के बाद अगले स्टिच में हुक डालूँगी और एक स्लिप स्टिच बना लूँगी। ठीक है, अब उसके अगले चेन में मुझे क्या करना है, अगले स्टिच में क्या करना है, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद मुझे 2 डबल क्रोशिया डिक्रीज करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया है, एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। ये देखिए अब तीनों लूप्स में से एक साथ निकालेंगे, ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया डिक्रीज। एक और बार डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये एक और बार डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और इसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक चेन लेंगे और अपने जो यार्न को कट कर देंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स ये बन गया हमारा, ये स्ट्रेट हो गया हमारा जो कर्व था। ठीक है, वो सीधा हो गया है। तो ये देखिए जैसा ये बनाया था हमने वैसा ये बन गया है। अब हम इसके आगे अपना शू बनाएंगे।